आप समुद्र में गोता लगाते हैं और अचानक आपके सामने पत्थरों की सड़कें, इमारतों के अवशेष और हजारों साल पुरानी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर पूरा शहर समुद्र के अंदर पहुंचा कैसे? आज की कहानी है थोनिस हेराक्लियोन की, एक प्राचीन शहर जो सदियों तक पानी के नीचे छिपा रहा। आज से लगभग 1500 से 2000 साल पहले मिस्र के उत्तरी हिस्से में एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। इसका नाम था थोनिस हेराक्लियोन। ये शहर नील नदी के मुहाने के पास बसा था और समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। दूर दूर से आने वाले जहाज इस इलाके में पहुंचते थे। शहर में मंदिर, मूर्तियां, बंदरगाह और बाजार मौजूद थे। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यही शहर समुद्र के नीचे छिप जाएगा। समय बीतता गया और शहर की स्थिति बदलने लगी। भूकंप, समुद्र के स्तर में बदलाव और जमीन के कमजोर होने जैसी प्राकृतिक घटनाओं ने इस इलाके को प्रभावित किया। धीरे धीरे जमीन नीचे धंसने लगी, कुछ हिस्सों में पानी भरने लगा और आखिरकार शहर का बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे चला गया। लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट रहा होगा। कई लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। लेकिन शहर की सबसे बड़ी चीजें, उसकी इमारतें, मूर्तियां और बंदरगाह वही रह गए। और फिर समुद्र ने पूरे शहर को अपने अंदर छिपा लिया। सदियां गुजर गईं, नई पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन समुद्र के नीचे छिपे इस शहर की कहानी लगभग भुला दी गई। कई लोगों को यह भी पता नहीं था कि कभी यहां इतना महत्वपूर्ण शहर मौजूद था। फिर आधुनिक समय में पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे खोज शुरू की और जो मिला उसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। समुद्र के अंदर उन्हें विशाल मूर्तियां, मंदिरों के हिस्से, सिक्के, बर्तन और बंदरगाह से जुड़ी कई चीजें मिली। यानी यह सिर्फ कोई छोटा इलाका नहीं था, यह एक समय में एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था। सबसे दिलचस्प बात थी, यहां मिली विशाल मूर्तियां। समुद्र के अंदर मिली कुछ मूर्तियां कई मीटर ऊंची थीं। इनके अलावा बड़ी संख्या में पत्थर के वास्तु अवशेष भी मिले। पुरातत्वविदों को ऐसे सामान भी मिले जिनसे पता चलता है कि यहाँ व्यापार और धार्मिक गतिविधियां काफी महत्वपूर्ण थीं। कल्पना कीजिए, जिस जगह पर आज गोताखोर समुद्र के अंदर घूम रहे हैं, उसी जगह पर हजारों साल पहले लोग बाजारों में सामान खरीदते बेचते होंगे, जहाज आते होंगे, मंदिरों में धार्मिक गतिविधियां होती होंगी और शहर में रोजमर्रा की जिंदगी चलती होगी। लेकिन प्रकृति ने धीरे धीरे इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस शहर के सभी लोग अचानक गायब हो गए थे? नहीं, इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि शहर के लोग किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार प्राकृतिक घटनाओं के कारण शहर का बड़ा हिस्सा डूब गया और लोगों ने समय के साथ दूसरी जगहों पर जाना शुरू किया। यानी असली रहस्य किसी भूत या श्राप का नहीं, बल्कि यह है कि प्रकृति किस तरह एक पूरे शहर को इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा सकती है। आज थोनिस हेराक्लियोन समुद्र के नीचे मौजूद एक बेहद महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। जो चीजें हजारों साल तक पानी के नीचे छिपी रहीं, उन्होंने वैज्ञानिकों को उस समय के जीवन और व्यापार को समझने में मदद की।